चलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात मेराज मलिक एमएलए के हवाले से करेंगे, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रुकन असेंबली डोडा ईस्ट 52 मेराज मलिक को गिरफ्तार किया गया है और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एमएलए पर पीएसए आयद किया गया है। मुतअद्दिद सियासी लीडरों ने इंतजामिया के फैसले की तनकीद भी की है, लेकिन ताहम आपको बता दें ये जो आपके सामने जो असेंबली सेक्रेटरीट है उनकी जानिब से भी एक तफसीलात फराम की गई है कि क्या कुछ मामला है, वो आपको सामने दिखा रहे थे। लेकिन मेराज मलिक की वो तस्वीरें जब उन्हें डाक बंगलो डोडा से उठा करके पुलिस ले गई और उन्हें भद्रवा की तरफ पहले रवाना किया गया, इस तरीके की तफसीलात मिली। आपको बताएं जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला डोडा में एक बड़े इंतजामी फैसले के तहत रुकन असेंबली मेराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा किसी एमएलए पर पीएसए आयद किया गया हो। सरकारी जराये की तस्दीक है कि मेराज मलिक को मुतअद्दिद एफआईआर के बाद हिरासत में लिया गया है। मुल्क के खिलाफ अब तक 18 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और 10 रोजनामचों में उनका इंदराज है। डोडा पुलिस ने एक डवाइजर तैयार करके डोडा इंतजामिया को इरसाल किया था, जिसमें इल्जाम आयद किया गया है कि एमएलए ने डॉक्टरों और सरकारी एहलकारों के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की, नौजवानों को भड़काया और जिले में रिलीफ तकसीम के दौरान रुकावटें हाइल की। जराये का कहना है कि मेराज मलिक को पहले डाक बंगलो डोडा में हिरासत में रखा गया था और फिर इसकी तस्दीक भी हुई। उनके साथ किसी किस्म की मुलाकात पर पाबंदी थी और आज बाज़ाब्ता तौर पर उन पर पीएसए आयद करके कार्रवाई अंजाम दी गई है। हुकाम के मुताबिक अमन व कानून की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए मजीद अफराद पर भी पीएसए आयद किया जा सकता है। इधर पीडीपी यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा समेत मुतअद्दिद सियासी लीडरान ने मेराज मलिक पर पीएसए आयद करने के फैसले की तनकीद की है और उसे पीएसए को फौरन हटाने का भी मुतालबा किया। लेकिन आपको बता दें ये एक पहली बार ऐसा हुआ कि एक मेंबर असेंबली को और चुने हुए नुमाइंदे को पीएसए आयद कर दिया गया है। तो नाजरीन सबसे पहले आपको सुनाएंगे सज्जाद गनी लोन की जानिब से इस पर ट्वीट किया गया है, आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है हम मेराज मलिक के खिलाफ पीएसए के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करते हैं। ये ट्वीट आपके सामने है, सज्जाद गनी लोन की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा यह बेरूह जमहूरियत है, जम्मू कश्मीर के आवाम की मर्जी के ताबे रहें। अगर एक मुंतखब नुमाइंदा अपने जज्बात की आवाज नहीं उठा सकता तो इलेक्शन कराने का क्या मजा रहा। पहले ही खतरे से दो चार जमहूरियत के लिए इंतहाई अफसोसनाक दिन है। उन्होंने ये जो फैसला है इसकी मजम्मत की है। उसके बाद पीडीपी की तरफ भी आते हैं, जहां पर वहीदुर रहमान पर्रा जो एमएलए हैं उन्होंने भी एमएलए मेराज मलिक के खिलाफ पीएसए के इस्तेमाल की पुरजोर मजम्मत की है। आप थोड़ा सा वो वहीदुर रहमान पर्रा का ट्वीट भी आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। ऐसे सख्त कवानीन सियासी आवाज़ों को खामोश करने और इख्तलाफ राय को कुचलने के लिए हथियार बनाए जाते हैं। इस तरह के आमिराना इक़दाम जमहूरियत में इख्तलाफात को दूर करने का कोई तरीका नहीं है। तो नाजरीन आपने देखा कि किस तरीके से एक तरफ से इंतजामिया की जानिब से मेराज मलिक के बार बार इस तरीके की जुबान इस्तेमाल करने पर आज एक कड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन वहीं पर बात करें जो सियासी गलियारे हैं वहां पर हलचल देखने को मिली है और वहीदुर रहमान पर्रा इसके अलावा सज्जाद गनी लोन समेत मुतअद्दिद लीडरान ने इसकी मजम्मत की। हमारे साथ डोडा से विकास मनहाज जुड़े हैं। विकास बताइएगा, जिस तरीके से एक ऐसी कार्रवाई देखने को मिली है कि पहली बार एक चुनिंदा नुमाइंदे के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट दर्ज किया गया है, तो क्या ऐसा इस एमएलए ने किया जिसकी वजह से इसे पीएसए लगाना पड़ा? आज का मामला जो है काफी बड़ा मामला था, जहां पर लगातार एमएलए मेराज मलिक को देखा गया था कि उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग डीसी डोडा के परिवार के लिए किया गया, उसके बाद जो है लगातार ये मामला और ज्यादा गर्माता गया। और आज डाक बंगला के अंदर जैसे मेराज मलिक पहुंचे थे, उसके बाद उन्हें डिटेन कर दिया गया वहां पर और उसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए वहां पर रखा गया, यानी 1 या 2 बजे तक। और उसके बाद भद्रवाह से पुलिस आती है और उन्हें जो है वहां से अपने साथ पुलिस अपनी गाड़ी में लेकर भद्रवाह की तरफ रवाना हो जाती है। यानी फिलहाल अभी जो ऑर्डर भी सामने के ऊपर लगी है। जी 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 बताइए विकास। फिलहाल उसके ऊपर भी लग गया है और
दिया गया है, पर जानकारी सामने आ रही है उनसे जो है यहाँ से खंडवा से कठुआ के लिए दिया गया है, यानी कठुआ से दिया गया। विकास, आपकी आवाज़ कट रही, थोड़ा सा आप जगह बदल लीजिएगा ताकि आवाज़ साफ साफ आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी पहुंचा रहे थे सामीन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जब उन्हें भदरवा लिया गया और अब जो कुछ अंदरूनी जराए हैं उनकी जानिब से यह भी पता चला है कि उन्हें अब कठुआ की तरफ मुंतकिल किया गया, लेकिन बात यहाँ पे यह है कि अगर कठुआ उन्हें ले जाया गया है तो रास्ता बांधे, तो कहाँ से उन्हें कठुआ ले जाया गया? जी अदरीस, बिल्कुल भदरवा से जो पानी बसोली वाला रास्ता है, यानी जो छतरगला से पास होकर जाता है, बिल्कुल उसी रास्ते से उन्हें लिया गया है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें उसी रास्ते से कठुआ की तरफ शिफ्ट किया गया, क्योंकि डोडा के अंदर लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, चाहे फिर उनके खिलाफ हो या उनके फेवर में अलग अलग जगहों पर, और पुलिस जो है हर जगह तैनात है कि किसी तरह का भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना देखने को मिले, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह की कोई चीजें ना देखने को मिले। फिलहाल चप्पे चप्पे पे अभी पुलिस है और लगातार इस चीज को मॉनिटरिंग कर रही है। फिलहाल जो बड़ा ऑर्डर सामने आया पीएस से, उसके बाद तमाम लोग हैरान हैं, जिन लोगों ने उन्हें जिताया था या जो लोग उन्हें चाहते थे, ये तमाम चीजें हैं अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, हमारा आज जानकारी पहुंचा रहे थे। तो नाज़रीन,